जैसे कि भारत में बात मशहूर है कि पीएम मोदी को मुल्क में रहने के बहुत कम मौके मिलते हैं और ये मौका मिलते ही वो कोई ना कोई रंग जरूर दिखाते हैं। उन्होंने आज मुख्तलिफ रियासतों के कुछ चुनिंदा एमपीज की बैठक बुलाई, जिसमें रियासत तेलंगाना के एमपी और मरकजी वजीर श्री बी दत्तात्रेय ने भी शिरकत की है। आज शहर हैदराबाद के मसरूम तरीन इलाके अफजलगंज में वाक़े स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के अहाते में रियासती काउंसिल के स्पीकर श्री स्वामी गौड़ ने हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत कसीर पौधों को लगाया। इस मौके पर शहर के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, लाइब्रेरी के चेयरमैन श्रीधर, बीसी कमीशन के चेयरमैन श्री BS रामलू के साथ साथ बहुत सारे दूसरे ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने अपने मामलात को आज परे रखकर हज कमेटी 2017 के हज की तैयारियों का जायजा लेने अचानक वहां पहुंच गए। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर SA शकूर ने उनका खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते हुए सारी तफसीलात की जानकारी पहुंचाई, लेकिन इस अचानक वाकये से लोग शशोपंज में आ गए कि कहीं दोनों ओहदेदार अपने अपने महकूमों की अदली बदली तो नहीं चाह रहे हैं। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना में हालिया मुनक़िदा तेलंगाना स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतायज जारी कर दिए गए हैं, जिसके पेपर 1 में कामयाबी का तनासुब 57.37% रहा, जबकि 19.51% दूसरे पर्चे का रहा। कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन श्री जी किशन ने आज नतायज की इजराई के बाद लोगों को बताया कि इस टेस्ट में करीब 3,29,786 तुलबा ने टेट के लिए पर्चे भरे और पेपर 1 के लिए 483 कायम सेंटर्स में 98,905 तुलबा शामिल हुए और पेपर 2 के लिए 1,091 सेंटर्स में से जुमला 2,30,881 तुलबा ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में वाक़े मुल्क की शोहरत याफ्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मिस्ड डिपॉजिट के मुतालबे पर आज ABVP के बहुत सारे तालिब इल्मों ने कैंपस में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया और धरना दिया। इन सारों का मुतालबा था कि हुकूमती इदारे में मिस्ड डिपॉजिट कैसे लिया जा सकता है। शहर हैदराबाद के साइबर क्राइम के लोगों ने मुल्क में कई मुश्तबा मामलात की छानबीन करते हुए दिल्ली से लगभग एक हफ्ते में 5 गैर मुल्की नाइजीरियंस को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और आज भी इस सिलसिले में 2 नाइजीरियंस पकड़े गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मामले की छानबीन के दौरान ये गिरोह मनशियाती असरात वाली दवा ओपडीवो मंगवाने का वादा करके धोखा दिया था और पुलिस की नजरों में आ गया, लिहाजा पुलिस ने शिकंजा कसकर 7 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत की CSIF के डायरेक्टर जनरल श्री OP सिंह ने आज हैदराबाद के बैनुल अक़वामी राजीव गांधी एयरपोर्ट पर भारत का पहला एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक का एक रंगारंग तकरीब में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिक्योरिटी चेक के आ जाने से डोमेस्टिक पैसेंजर्स को काफी राहतें दस्तयाब हो जाएंगी, साथ ही OTP भी राह रास्त पर आ जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5 स्टार 6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की कमिश्नर्स टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने एक इत्तला पर
एसआर नगर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में अमीरपेट की मैत्री वेनम पर धावा करके साइकोट्रोपिक दवाएं कसीर तादाद में बरामद कर जब्त कर ली हैं, जो कि चोरी छुपे जरूरतमंदों को बड़े दामों से बेची जा रही थी। खबर है कि लगभग 2.5 किलोग्राम अल्प्रोजोलम और 500 ग्राम डाइजेबम वहां से निकाली गई। साथ में 7 मोबाइल्स भी जब्त कर लिए गए। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से सरकारी दवाखानों की हालत जार ऐसी है जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के लोगों ने बारहा हुकूमत की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाई, मगर कौन सुनता है। डॉक्टर्स के काम करने पर लोग जब उंगली उठाते हैं तो डॉक्टर्स को बहुत बुरा लगता है, मगर सरकारी नौकर है ना, उन्हें कोई पूछने वाला थोड़ा ही है। अभी खबर आई है कि गरीब खानदान की मासूम लड़की गलती से कुछ गलत दवाएं खा ली, जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई और उसे नीलोफर दवाखाने में शरीक करवाया गया। और सरकारी दवाखाना नीलोफर तो अरसे से शोहरत की बुलंदियों पर है। इससे पहले भी एक एमएलए ने तंग आकर डॉक्टर्स को जबरदस्त आड़े हाथों लिया था और काफी धूम मच गई थी, मगर अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला कि वो सारे डॉक्टर्स आज भी वैसे के वैसे ही हैं। लिहाजा मुतासरा लड़की के वालिद राजेश ने मीडिया को बताया कि उसकी लड़की का दवाखाने में कोई पुरसान हाल नहीं और अब तो वो कोमा में जा रही है। लिहाजा राजेश ने सीएम केसीआर से अपील की कि वो सीएम फंड के जरिए किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाकर सुनहरी तेलंगाना के ख्वाब को सच्चा कर दिखाएं। रियासत तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी से खबर आई है कि आमंगल मंडल के तुकुगुड़ा का रहने वाला एक 25 साल शादीशुदा शख्स श्रीराम ने अपनी 20 साल बीवी ललिता का याचारम के जंगली इलाके में ले जाकर सारी से गला घोंटकर खत्म कर दिया। और तो और उसने पहाड़ी शरीफ में उसके गायब होने की शिकायत भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए तफसीलात पेश की कि श्रीराम के किसी दूसरी खातून से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे और उसकी बीवी दरमियान में आड़े आ रही थी। लिहाजा श्रीराम ने अपनी बीवी ही को खत्म कर दिया। पुलिस ने जाए हादसे से ललिता की लाश को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और शौहर श्रीराम के खिलाफ में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासती वजीर आबपाशी श्री हरीश राव के दौरे जहीराबाद के मौके पर मजहबी रवादारी का एक बेहतरीन मुजाहरा अवाम के सामने आया है। वहां के कुछ नौजवानों ने जब एक मुस्लिम खिलाड़ी के जख्मी होने और इलाज के लिए तकलीफों का सामना करने की बात बताई तो वजीर मौसूफ ने फौरन जख्मी खिलाड़ी सद्दाम के वालिद को 1 लाख का चेक पेश किया। यही नहीं, अस्पताल के अमले को हिदायत भी जारी की कि बीमार नौजवान का जल्द से जल्द और अच्छा से अच्छा इलाज करें। इस पूरे मामले में खबर है कि टीआरएस एमएलसी अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन का किरदार खास तौर पर बहुत ज्यादा हरकियाती रहा है। बीजेपी पार्टी आरएसएस से कितना खुलूस रखती है, देखें कि हालिया केरला के एक आरएसएस वर्कर को कत्ल किए जाने के हादसे के बाद खबर है कि मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली एक तहकीकाती ग्रुप के साथ 6 अगस्त को केरला का दौरा करेंगे, जबकि केरला की बीजेपी यूनिट ने इस मामले में पहले ही गवर्नर से मुतालबा कर दिया था कि फौरन खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखें आगे क्या होता है। भारत में हालिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मैनेज होने के सोशल मीडिया पर कई सदाकतें दिखाने के बावजूद भी महकमे इंतखाबात ने मरकज को रिपोर्ट पेश की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतहाई सेफ मशीन्स हैं और उनके जरिए से किसी भी किस्म की चालबाजी मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब भारत की आवाम को फैसला करना है कि कौन सच है और क्या गलत है। जम्मू कश्मीर में हालिया हुर्रियत लीडर्स को गिरफ्तार करने के बाद खबर है कि एनआईए ने उनकी पुलिस तहवील की मुद्दत को कुछ और आगे बढ़ा दिया है और 3 लीडर्स को जेल भी मुंतकिल कर दिया है। वाज़ेह हो कि हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के दामाद को दहशतगर्दी फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वैसे भी ताहाल 370 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में हालिया तूफान बादोबारा की तबाहियों के सिलसिले में हुकूमत गुजरात ने राहतकारी पैकेजेस के लिए 1500 करोड़ की इमदादी रकम को सामने लाया है। साथ ही खबर है कि हालात को मामूल पर लाने के लिए हुकूमत एकदम हरकत में आ गई है।
भारत की ऊपरी रियासतों वेस्ट बंगाल और आसाम में पानी के बहाव की ऊंचाई में कुछ कमी अब वाक़ हो रही है। दिनाजी, लखीमपुर वगैरह गांवों में लोग अभी भी तूफान से परेशान हैं, जबकि वेस्ट बंगाल के राजौली से खबर है कि तूफान का पानी अब वहां पर कुछ नीचे से बह रहा है।